जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज विद ज़ाहिर चौधरी। आप सब दोस्तों को, देखने वालों को रमज़ान के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद अगेन प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक में और फिर ईद के अंदर थोड़ा ज़रा मुश्किल हो जाता है ऑफिस की मसरूफियात के साथ के प्रोग्राम को करना। और आप लोग जो अपने टेक्स्ट मैसेजेस के लिए मुझसे पूछ रहे थे प्रोग्राम के लिए, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अब क्योंकि रमज़ान शरीफ ख़त्म हुआ, ईद की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, आप आई एम बैक ऑन माई डेस्क। तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जैसा कि हर थर्सडे को यूके के मुकामी वक्त 6 बजे आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है, तो आई विल नाउ कंटिन्यू टू प्रोड्यूस दिस प्रोग्राम नाउ। ये प्रोग्राम जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों के जो सवालात डिफरेंट वे से आप मुझे भेजते हैं, उनकी रोशनी में तरतीब देता हूं ताकि आप लोगों को इसका फायदा हो सके। जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो ZMC टीवी यूट्यूब के जाके सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे और आप उनसे भरपूर फायदा उठा सके। आज का प्रोग्राम भी सवाल जवाब जो है उसके ऊपर मबनी है कुछ, लेकिन आपने जैसे देखा है कि टॉपिक में आप देख लें कि यूके गवर्नमेंट जो है उसका जो असाइलम सीकर्स हैं उनको रवांडा जो है वो रिलोकेट करने का जो प्लान है उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि प्रोग्राम में तातुल की वजह से वो आप लोगों से बात नहीं हो सकी। तो आज जो है वो रवांडा से, लेकिन इसके अलावा जो फेल असाइलम सीकर हैं या फॉरेन क्रिमिनल्स हैं, उसके लिए होम ऑफिस की क्या अप्रोच है, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है प्रीति पटेल साहिबा, वो जो है वो क्या इरादे रखते हैं, उनके इरादे क्या हैं, वो चलें आज उनकी जो लेटेस्ट उनका जो बयान है और जो उनकी स्टेटमेंट है वो आपको उन्हीं की जुबानी जो है वो सुनाते हैं। और प्रोड्यूसर साहब से मैं ये कहूंगा कि जी वो जो प्रीति पटेल साहबा की जो स्टेटमेंट है, बयान जो है, अगर वो आप हमारे देखने वालों को सुना दें तो उनके लिए ये बेहतर होगा। जी This प्लीज। government is committed to tackling the scourge of illegal migration, and an important element of that is the removal of those with no right to be in the UK. Today's flight saw us return to Albania people who entered the UK illegally, including via small boat, or those whose claims for asylum we found to be groundless, as well as a number of foreign criminals who have forfeited their right to be here. The British public rightly expect us to crack down hard on those abusing our system, and today's flight is a demonstration of that. But we know that there is more to do. Following the agreement of our world-leading migration and economic development partnership, my officials are working to finalise our first relocation flight to Rwanda as we work to break the model of the people smuggling gangs. जी जनाब नाजरीन, आपने जनाब देखा है कि अभी एक चार्टर फ्लाइट जो है वो उन्होंने भेजी है वापस, और सेक्रेटरी जो है होम ऑफिस की प्रीति पटेल साहिबा, उन्होंने ये भी आपको इस वीडियो मैसेज में बता दिया है कि वो रवांडा के लिए जो पहली फ्लाइट है उसकी तैयारियों में मसरूफ है। अब थोड़ा सा मैं ये आपको इसका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा बताता चलूं, और जो है ये एक्चुअल है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं और इसके बारे में जो है वो हमारे पास बेतहाशा जो फोन कॉल्स हैं वो मुझे आ रही हैं कि जी इसमें हमारा क्या बनेगा, हमारा तो पे केस लगा हुआ है, ये है वो असर। तो आप इस वीडियो को अगर गौर से देखें तो इंशाल्लाह आपको तमाम आपके सवालात जो हैं उनका जवाब मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने ज़हन में ये रखिएगा कि ये हुकूमत बरतानिया की एक पॉलिसी है, ठीक है? क्योंकि ये पॉलिसी जो है वो कैबिनेट में डिस्कस ज़रूर हुई है, बट इट वाज़ नॉट डिस्कस और डिबेटेड इन यूके पार्लियामेंट। इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई, ठीक है? ये सिर्फ पार्लियामेंट में डिस्कस हुई है, और प्रीति पटेल साहिबा जो हैं
उन्होंने फिर रवांडा, जो कि ईस्टर्न जो अफ्रीका कंट्री है, वहां उन्होंने उस हुकूमत के साथ एक मुआहदा जो है वो उन्होंने किया है कि जी जो असाइलम सीकर्स इलीगली यूके के अंदर एंटर होंगे उनको वो रिलोकेट करेंगी रवांडा के अंदर, और उनके जो असाइलम क्लेम हैं वो प्रोसेस होंगे रवांडा के अंदर, और उनको यूके के अंदर रहने की इजाजत नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक तो बात यह है कि इसमें जो उन्होंने कहा है कि जो जनवरी 2022 के बाद जो लोग आए हैं, एक तो आप ये टाइम फ्रेम अपने जहन में रख लें, ठीक है। दूसरा फिर उन्होंने कहा है कि जना जो इलीगल एंट्रेंट हैं, यानी जो थ्रू स्मॉल बोट्स हैं, और इसके अलावा जो नए इस तरह से लारियों के जरिए आए हैं, बोट के जरिए आए हैं, यानी प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल्स जो नहीं आए, उनको जो है वो रवांडा में जो है वो रिलोकेट किया जाएगा, और उनके जो असाइलम क्लेम है वहां पे प्रोसेस होंगे। तो ये एक एग्रीमेंट हुआ है रवांडियन हुकूमत के साथ, और ये 5 साल के लिए जो है वो किया गया है। अब इसमें आल्दो के देखें, इसके ऊपर जो यूएनओ की काउंसिल है जो रेफ्यूजीज के लिए जो बनाई गई है, उन्होंने भी इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इसके अलावा और भी इमिग्रेंट की वेलफेयर जो है, खासतौर पर जो रेफ्यूजीज हैं उनकी वेलफेयर जो है की जो तंजीमें हैं, उन्होंने भी अपने सीरियस कंसर्न जो है वो इसके ऊपर शो किए हैं। इसी तरीके से इवन जो होम ऑफिस के अपने हाई ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी बताया है कि ये मे बी इट विल नॉट बी पॉसिबल टू रन दिस, क्योंकि अगर जिन लोगों ने को पता नहीं है उनको पता है, पहले भी हुकूमतें बरतानिया ने इस तरह की बहुत सी पॉलिसीज जो है वो बनाई थी, लेकिन कि जी हम जो है वो उनको जजीरों में भेजेंगे, हम जनाब उनको वहां रखेंगे, लेकिन वो काम नहीं हो सका। तो ये अब इस दफा जो है ये एग्रीमेंट इन्होंने रवांडा हुकूमत के ऊपर तो जरूर किया है। तो उसमें देखें, एक पहली बात तो ये है फाइनेंशियली, ये जो असाइलम सीकर होगा उसके ऊपर हुकूमत बरतानिया का जो रवांडा के ऊपर खर्चा आएगा वो तकरीबन बिटवीन 20,000 to 30,000 पाउंड, ठीक है। ये टैक्स पेयर की मनी है जो कि इस्तेमाल होगी, ठीक है जी। अब यानी ये तकरीबन बन जाता है 120 मिलियन पाउंड के लगभग सालाना जो है वो हुकूमत इसको करेगी। लेकिन इसमें जो बात यह है वो डिस्क्रिमिनेशन है। एज अ लॉयर मैं ये समझता हूं, एज अ सोलिसिटर मैं ये समझता हूं कि इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज जो है उनकी ये वायलेशन जो है वो होगी, अगरचे के अगर हमने जो रेफ्यूजीज हैं, जो असाइलम सीकर्स जो हैं, उनको अगर हमने वहां पे शिफ्ट किया। पहली बात तो यह है कि रवांडा का अपना जो ह्यूमन राइट्स का जो रिकॉर्ड है अकॉर्डिंग टू यूएनओ रिपोर्ट्स, वो इतना बेहतर नहीं है। तो वो कैसे वहां पे जो असाइलम सीकर्स होंगे उनके हकूक का वहां पे तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकेगा, ठीक है जी। दूसरा फिर जो इनिशियल प्लान इन्होंने किया है वो ये है कि जी जो सिंगल मैन होंगे, यानी जो आदमी होंगे जिनके साथ कोई बच्चे नहीं है, खवातीन नहीं है, तो पहले सबसे ये उनको वहां पे रिलोकेट करेंगे, ठीक है जी। लेकिन इस पे जो नई अपडेट जो है, जिस तरह के मैंने कहा कि जब शुरू में ये हुआ था तो उसी वक्त मेरी ये असेसमेंट थी कि दैट पॉलिसी मे बी चैलेंज इन कोर्ट। तो अब जो है अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट, दो जो असाइलम सीकर्स हैं एरिट्रिया से और ईरान से, उन्होंने थ्रू देयर लॉयर्स इसको थ्रू जुडिशियल रिव्यू ऑलरेडी चैलेंज कर दिया है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो फाइल हो चुका है अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स जो है। तो ऑब्वियसली इसमें
जो आर्गुमेंट जो होंगे, मुझे लिए लग रहा है कि वो सारे वही होंगे जो कि जब ब्रेक्सिट से निकल रहे थे तो उस वक्त जब ये कहा गया था कि नहीं, उस वक्त ये पॉलिसी बनाई थी तो फिर उनको स्ट्राइक डाउन किया और कहा कि नहीं, पार्लियामेंट में लेके जाएं और वहां से ये सारा डिस्कस करें और वहां से ले, तो मुझे लगता है कि वही आर्गुमेंट जो है उनको अडॉप्ट किया जाएगा कोर्ट के अंदर, और कोर्ट जो है वो फिर अल्टीमेटली ऑब्वियसली कोर्ट ने ये डिसाइड करना है कि ये जो पॉलिसी है, अगेन मैं ये कहता हूँ, ये कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कानून नहीं है, ये कोई इमिग्रेशन रूल्स नहीं है, ठीक है, ये कोई अपेंडिक्स नहीं है, ये एक पॉलिसी है जिसको यूके की पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, यानी उसमें पेश ही नहीं की, ये सिर्फ पार्लियामेंट उसमें कैबिनेट में जो है वो इसकी डिस्कशन हुई है और उसके बाद ये एग्रीमेंट कर लिया है इन्होंने। तो अब ये जो है, थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे कानूनी हजर्स यानी रुकावटें होंगी हुकूमत के लिए इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना। तो अब देखें जो जो ये चीज जो है वो आगे जाती है, कोर्ट्स क्या इसके ऊपर अपनी राय देते हैं, तो मैं डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू ऑल अपडेट्स इसके ऊपर। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि जिन लोगों को पता नहीं है वो सिर्फ ये जहन में रख लें कि वो लोग जो इलीगली यानी बोट के जरिए, लारियों के जरिए इस कंट्री में आए हैं जनवरी 2020 के बाद और उन्होंने असाइलम क्लेम किया है, और वो सिंगल मैन हैं, यानी उनके साथ कोई उनकी खवातीन, उनके बच्चे वगैरह यो नहीं है। तो ये इनिशियल प्लान है। अभी ये कह रहे हैं, जैसे आपने अभी उसमें सुना कि जी पहली जो फ्लाइट है उसके लिए तैयारियां जो है वो कर रहे हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या, क्योंकि ये चैलेंज हुआ है, तो अब क्या ये पॉसिबल होगा कि, आल्दो इसके ऊपर कोई अभी ऐसा मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि कोई ऑर्डर उसके ऊपर हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो है वो आने वाले दिनों में क्या अपडेट्स होती है। तो ये तो वो तमाम सूरत हाल थी जो कि रवांडा के हवाले से, यानी रवांडा में जो असाइलम सीकर को भेजे कि उनके हवाले से है, और वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। मेरा ख्याल में ये है कि जो भी आप लोगों के जहन में सवालात उभर रहे थे, मैंने उन तमाम को जो है वो इसमें एड्रेस किया है। फिर भी अगर किसी देखने वाले के जहन में कोई भी सवाल हो इस हवाले से या कोई और हवाले से, तो वो नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप लोग तक पहुंचाई जाए। ये तो रवांडा के हवाले से था। अब क्योंकि और भी बहुत सारे फिर सवालात होते हैं, क्योंकि ये ब्रीफ फॉर्मेट का प्रोग्राम होता है, तो कोशिश होती है जितने भी सवालात जो है वो ले सकूं, ताकि जो लोग इंतजार कर रहे होते हैं उनको। फिर एक जो सवाल है जी वो ये है कि वो ईयू नेशनल है विद ILR, तो वो अब मैरिज करना चाह रहे हैं, तो क्या ये प्रोसेस होगा, क्या वो, कहने वाले ने पूरा तो नहीं पूछा, लेकिन मेरे ख्याल में वही शायद ये करें कि वह क्या वो ईयू रूट के थ्रू जो है वो अपने स्पाउस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखें, दो तीन चीजें आप अपने जहन में रख लें, ये क्योंकि बार बार ये सवाल आ रहा है। अब देखें, 1 दिसंबर 2020 के बाद से हम लोग जो हैं यूके से नहीं, सॉरी, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहे हम, इसलिए कोई मैरिज या ड्यूरेबल रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट करते हैं 31 दिसंबर 2020 से पहले के, तो उस हवाले तो आपके पास ये गुंजाइश निकल सकती है कि आप क्लोज फैमिली मेंबर जो हैं वो आप उनके लिए अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन अब जैसे इन्होंने कहा कि अब मैं शादी करना चाह रहा हूं, तो ये अब यूरोपियन यूनियन के बेशक इनके पास नेशनैलिटी है, लेकिन क्योंकि ये जो शादी होगी, ये जो डेडलाइन थी 31 2020 की, उसके बाद की होगी, तो इसलिए फ्रॉम इंफॉर्मेशन और मेरे जो नॉलेज है उसके मुताबिक ये उस रूट उनको नहीं बुला सकेंगे। लेकिन इसका मतलब यह है कि ये खत्म हो गया है, ऐसा नहीं। हाँ है कि आप जो इमिग्रेशन रूल्स के अंदर आप अपने पार्टनर को बुलाने का है,
281 जो इमिग्रेशन पैराग्राफ है उस हवाले से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, तो ये फिर बिल्कुल अपने स्पाउस को बुला लेंगे। लेकिन ये जो अब एप्लीकेशन होगी, ये होगी अंडर यूके इमिग्रेशन लॉज, यानी इमिग्रेशन रूल्स के अंदर ये एप्लीकेशन होगी, जो पैराग्राफ 281 मैंने आपको बताया है। तो और अब उसके साथ अपेंडिक्स एफ और अपेंडिक्स ऐसी, तो आप अगर वो तमाम रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करते हैं, जिसमें मेजर रिक्वायरमेंट जो है वो, जैसे आपको पता है कि वो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड, कि जी अगर आप जो है वो अगर बच्चे इन्वॉल्व नहीं है जो कि इमिग्रेशन कंट्रोल है, तो फिर सिर्फ उसके लिए जो है आप सालाना यानी एनुअली अगर आप 18,600 पाउंड अगर आपकी इनकम और आपका स्पाउस जो है वो अगर किसी ऐसे कंट्री से नहीं है जो एग्जाम्प्ट है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना। इसी तरीके से कोई ऐसा कंट्री है जैसे पाकिस्तान वगैरह है, बांग्लादेश है, इस तरह से टेस्ट जो है वो भी पास जो है वो करना पड़े। तो वो अगर तमाम रिक्वायरमेंट अंडर लॉज जो है वो पूरी करते हैं, तो फिर सर्टनली आप उनको यहाँ पे बुलाते हैं और उनको जो है उसे यानी 2.5 ईयर का जो है वो वीजा मिलेगा, और फिर जो है वो एक्सटेंशन जो है वो 2.5 ईयर की मिलेगी। और जब उनको स्पाउस 5 ईयर्स हो जाएंगे, तो फिर जो है वो अप्लाई कर सकेंगे अपने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। तो जो रूल है वो वही है कि जी आप जो है वो यूरोपियन रूट पे एज अ क्लोज फैमिली मेंबर्स जो है वो रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि आपको जो है वो अप्लाई करना करेगा एंट्री क्लियरेंस अंडर एज अ स्पाउस अंडर यूके इमिग्रेशन लॉज, यानी इमिग्रेशन रूल्स के तहत आपको ये एप्लीकेशन जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है जी। अच्छा, आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। ये क्वेश्चन जो है जी ये है कि जी इनकी जो पार्टनर हैं वो जो है वो ब्रिटिश हैं, तो वो ये कहते हैं कि जी हमने ट्राई किया है कि हम मैरिज जो है वो रजिस्टर करें। पार्टनर कहते हैं जी हमारी आप जो है मिडल ईस्ट में आई थी, लेकिन वहां पे लॉ के मुताबिक वो मैरिज जो है वो रजिस्टर नहीं हो सकी। तो अब वो ये कहते हैं कि अगर हम फ्योंसी वीजे के लिए अप्लाई करें और यहाँ आके यू के अंदर हम मैरिज को रजिस्टर कर लें, तो वो पॉसिबल है या नहीं। देखें तो इसमें आप बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपने जहन में रखनी है कि अगर तो आपने फ्योंसी वीजे के लिए अप्लाई कर, तो देखिए फ्योंसी वीजा जो है उसकी तमाम रिक्वायरमेंट वो वही है जो कि स्पाउस वीजे के। ठीक है, यानी इनकम थ्रेशोल्ड जो है 18,600 का वो भी शो करना पड़ेगा, इंग्लिश टेस्ट जो है वो भी जो है वो पास करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक एडिशनल जो रिक्वायरमेंट ये है कि आपके लिए जरूरी है कि यू मस्ट हैव मेट योर फियांसी, कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जरूर मिले। ठीक है, अब अब देखें, क्योंकि वो पूछने वाले ने कहा था कि वो काम नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली अगर काम नहीं कर रहे तो फिर ऑब्वियसली आप फ्योंसी वीजे के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे अगर आप फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड पूरा नहीं करते। अगर आपका पोटेंशियल स्पाउस जो है वो 18,600 नहीं अर्न कर रहा, तो फिर फ्योंसी वीजा जो है वो नहीं हो सकेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ अगर आपके जेहन में यह है कि आपने मैरिज रजिस्टर करानी है, तो उसमें एक और तरह का वीजा है जिसको हम कहते हैं मैरिज विजिटर वीजा। अब सम टाइम लोग जो है वो फियांसी वीजा को और मैरिज विजिटर वीजा जो है उसको कंफ्यूज कर लेते हैं। तो ये इसलिए ये बहुत जरूरी है, ये जिन्होंने सवाल पूछा वो भी मुझे लगता है कि इसी वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज थे। बात यह है कि फ्योंसी वीजा जो है वो ये होता है कि अगर आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो वो आपको 6 मंथ का वीजा जो है वो देंगे,
और इस 6 मंथ में आपने क्या करना है कि आप आएंगे यूके के अंदर और फिर आप अपनी मैरिज रजिस्टर कराएंगे। और ऐसा नहीं है कि रजिस्टर करा दी तो बस, ना, आपने फिर इस 6 मंथ के अंदर ही फिर आपने यहां रहते हुए ही आपने एप्लीकेशन करनी है कि अपने फियांसे वीजे को स्पाउस वीजे में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर आप एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो आप यू विल बी एन ओवरस्टेयर, तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। तो ये है फियांसे वीजा। लेकिन जो मैरिज विजिटर वीजा है उसमें ये है कि आपको वो रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं करनी, यानी वो जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो जो इंग्लिश टेस्ट का रिक्वायरमेंट है, वो जो और चीजें हैं, वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन वीजा वो भी आपका तकरीबन 6 महीने का ही होगा। तो उसमें क्या होगा कि उसमें आप यहाँ पे आएंगे और आके यहाँ पे आप अपनी मैरिज रजिस्टर करेंगे और फिर जो ही आपकी मैरिज रजिस्टर होगी आपको वापस जाना पड़ता है, आप वापस जाएंगे, ठीक है। तो आप यानी यहां से उसको स्विच नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको वापस जाना पड़ेगा। ये फर्क है मैरिज विजिटर में और फियांसे वीजे में, ठीक है। तो ये अपने जहन में जरूर रख लें कि हाँ, अगर मैरिज विजिटर वीजे के लिए भी बिल्कुल हो सकता है। अगर आप यहाँ अरेंज कर लेते हैं, आप का जो स्पाउस यहाँ पे है या जो आपका पार्टनर यहाँ पे है, अगर वो रजिस्टर ऑफिस से कोई डेट ले लेता है इस तरह से कि मैरिज हमने रजिस्टर करनी है यहाँ पे, तो ऐसे सूरत हाल में क्या होगा कि बिल्कुल आपको जो है वो मैरिज विजिटर वीजा जो है वो मिल जाएगा और आप उसी ई के ऊपर आके, लेकिन यहाँ पे आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। आई होप कि आई आंसर, लेकिन इसमें ये याद रखिएगा कि अगर आप फाइनेंशियल थ्रेश होल्ड पूरी नहीं करते तो फिर आप फियांसे वीजे पे नहीं आ सकते। हाँ, अनलेस कि आप अगर एग्जम्प्ट हैं, मसलन अगर आप क्वालिफाइंग बेनिफिट पे हैं, वो तो अलग से है, उसके ऊपर फिर किसी दिन जो है वो बात होगी। लेकिन क्योंकि आज ये सवाल जो उन्होंने पूछा था वो मैंने उसके हवाले से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। आई होप आई आंसर दिस क्वेश्चन टू। चलते हैं जी अपने अगले सवाल की तरफ। अच्छा, ये सवाल जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है कि जी जो जिन्होंने सवाल पूछा है वो अब यूके में नहीं है, वो आउट ऑफ यूके हैं। मैं बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी वो सारी मैं कंट्री का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन वो अ, उनकी शादी थी यूके नेशनल के साथ। वो शादी जो है वो अनफॉर्चुनेटली वर्कआउट नहीं हुई, लेकिन इस वेडलॉक से एक बच्चा पैदा हुआ है जो वो भी यूके के बाहर पैदा हुआ है, लेकिन उसको ब्रिटिश नेशनैलिटी जो है वो मिल चुकी है थ्रू फादर। तो बच्चा जो है वो ब्रिटिश है बट लिविंग इन आउटसाइड यूके विद मम। तो अब सवाल पूछने वाले ने कहा है जी कि क्या कोई ऐसी कैटेगरी है कि जिससे मैं यूके के अंदर आ सकूं अपने ब्रिटिश बच्चे के साथ। देखें, जैसे मैंने कहा है कि शुरू में कि ये एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, तो आपको प्रॉपर लीगल एडवाइस की जरूरत है। ये क्योंकि ब्रीफ फॉर्मेट का प्रोग्राम है और फिर मुझे क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी होती है वो भी मैं नहीं दे सकता, तो इसलिए वो एक जो प्रॉपर लीगल एडवाइस है वो नहीं है, तो इंफॉर्मेशन हम आप लोग को दे सकते हैं। जो सवाल है आपका कि क्या आप जी बिल्कुल, कैटेगरी जरूर मौजूद है। अगर आप ब्रिटिश बच्चे के पेरेंट हैं तो फिर आप यूके में आ सकते हैं। लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स इसलिए मैंने ऐसा कहा है कि यहाँ पे तो जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो फिर आप जब यहाँ पे आएंगे तो उस बच्चे की केयर के अरेंजमेंट क्या होंगे, कौन लुक आफ्टर करेगा। आप तो काम नहीं करेंगे क्योंकि आप इस कंट्री में है नहीं है। तो फिर मेंटेनेंस और अकोमोडेशन जो है उसके मामलात को कैसे हल किया जाएगा। तो ये भी एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसा बच्चा है तो उसके लिए फिर आपको ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। हाँ, अगर आप कोई स्पॉन्सर ऐसा तलाश कर सकते हैं, आपका कोई फैमिली मेंबर्स है या जो भी है, तो अगर आप उनसे ये स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं प्रॉपर वन, ठीक है जी, कि जब
आप आएंगे, जब तक आपकी जॉब का आप कोई और नहीं होता तो आप उनके पास रहेंगे, और आप को जो है वो फाइनेंशियली भी मेंटेन वो करेंगे, और आपको और आपके बच्चे को वो अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे सूरत हाल में ये एप्लीकेशन की जा सकती है, क्योंकि देखें बात यह है कि ये जो ब्रिटिश बच्चा है उसका तो राइट है ना, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो यूके में आए और यहाँ पे रहे। अब बच्चा अकेला तो जो है वो ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है जी। अगर वो अकेला ट्रेवल कर भी लेता है तो फिर यहाँ पे आके मसाइल होंगे कि उसकी लुक आफ्टर कौन करेगा। तो ऐसे सूरत हाल में जो मदर है बच्चे की, वो अप्लाई कर सकती है कि वो अपने बच्चे के साथ यूके में जो है वो रहाइश पजीर होना चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जो जिस तरह से हमने कहा है कि पॉसिबल है कि आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है। आप मुझसे मुझे फोन कर लें आप, ताकि एक बेहतर कंसल्टेशन जो है प्रॉपर जो है वो आपको दी जा सके कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको जरूरी है, और किस तरीके से आपने उसको करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक और छोटा सा सवाल है जी। इन्होंने कहा जी कि ये पाकिस्तान से हैं, इनका वहां पे कोई पोस्ट ऑफिस में यानी डाक खाने में इनका कोई अकाउंट है वहां पे, और जो कि उनके और उनकी वाइफ के नाम पे जॉइंट है। तो वो चाहते हैं कि उनकी जो है वो वाइफ जो है वो वहां से, क्योंकि वो नहीं जा सकते, तो वो कह रहे हैं जी कि उनकी वाइफ जाके तो बैंक से पैसे वैसे जो है वो जो पोस्ट ऑफिस का बैंक है उसमें से वो पैसे वैसे निकाल दे। तो वो ये कह रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस वाले कह रहे हैं कि आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए होगी, तो फिर हम करेंगे। देखिए बात यह है कि फ्रॉम माय ओन अंडरस्टैंडिंग, बात तो यह है कि अगर आप जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं तो फिर ऑब्वियसली आपकी वाइफ के पास जो है वो अथॉरिटी तो है कि वो उस अकाउंट को ऑपरेट करें और उसमें पैसे डिपॉजिट कराएं, पैसे निकालें, ठीक है, क्योंकि वो जॉइंट अकाउंट होल्डर है। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है कि सारे लोग जो हैं वो उनकी कोशिश यही होती है कि काम को रोका जाए, बजाय से कि हेल्प की जाए। तो लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है कि जी आप पावर ऑफ अटॉर्नी लेके आएंगे तो फिर हम आपको अकाउंट से पैसे निकालने देंगे या ऑपरेट करने देंगे, तो उसके लिए फिर हम यही कह सकते हैं कि आप अपना एक पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ से बनाएं, उसको आप पाकिस्तानी कॉन्सुलेट या पाकिस्तानी जो एम्बेसी है वहां से उसकी अटेस्टेशन करवाएं, और फिर जो है वो आप उनको भेजें। और उम्मीद है कि क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी वो अ, करनी है, तो फिर ऑब्वियसली मेरे ख्याल में आप कर लें, अगर नहीं करेंगे तो फिर इसमें और ज्यादा डिले जो है वो होगा। मेरे ख्याल में क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है, मैंने को 5-7 मिनट ऊपर ले लिए हैं, प्रोड्यूसर साहब देख रहे हैं। तो क्योंकि ये अब कुछ तातुल के बाद ये प्रोग्राम दोबारा शुरू किया है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि ज्यादा डिटेल से आपको वो चीजें जो है वो बता दूं जो आप लोगों ने अपने सवालात के जरिए मुझसे पूछी हैं। तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम अब जैसा हमारा फॉर्मेट है कि हर थर्सडे को ये यूके के मुकामी वक्त 6 बजे आप लोगों की खिदमत में एज यूजुअल पेश किया करूंगा, और आप अपने सवाल जो हैं वो आप व्हाट्सएप के जरिए, आप ईमेल के जरिए, आप जिस तरह से भी चाहें वो मुझसे पूछ सकेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाब आपको दूं। ठीक है जी। प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले अगेन आप लोगों से जैसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल ZMC TV सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले तमाम जो लॉ से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे, क्योंकि ये एक देखें एक सदका जारिया है। आप लोगों तक पहुंचेंगे, आपके अगर किसी और दोस्त को जरूरत है तो आप उस तक पहुंचाएं। अगर आप जाएं वहां पे ZMC TV यूट्यूब के ऊपर, तो वहां पे बहुत सारे ये स्टूडेंट के हवाले से, स्पाउस वीजा के हवाले से, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से बहुत सारी चीजें जो है वो आपको वहां मिल जाती हैं, क्योंकि कोशिश मेरी होती है कि तमाम टॉपिक्स को जो है वो मैं कवर करता हूं। तो उम्मीद करता हूं, और वैसे भी आपकी तरफ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो एक लव ऑफ टोकन होगा, तो उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट थर्सडे अपना अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, और अपने भाई अपने दोस्त जाहिद चौधरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।